काहे कंगन पर सवाल? आओ आओ कंगन देंगे, कंगन देंगे। लोगों को सोने का कंगन दिखाकर लालच देता था, और जब लालच दे में आ जाता था तब बाघ उसको मार देता था। हर चमकने वाला कार्यकर्ता छोटू नहीं हो सकता है। एक ही आदमी को छोटू छलिया को मिला। हमारा कलम रुकने वाला नहीं है। मैं आर्थिक अपराध इकाई को पत्र लिखूंगा। निशान को डिग्री दिलवा दीजिए इंजीनियरिंग हम भी तो निशान जी से अनुरोध किए हैं कि कोई सुइया दे दीजिए। या सुइया, ज्ञान का सुइया। तो रहा लोग के नीरजे जी फंस गए। नीरजे जी इंजीनियर बोलते थे, अब नहीं बोल काहे नहीं बोलते? इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ा है क्या? ड्रॉप आउट। अच्छा, हम बताते हैं लालू जी तो हट गए ना, तब बेटा बोलता है कि सजा याफ्ता है। 7 लाख का टॉयलेट बना है। सही में 7 लाख का कोई टॉयलेट बना था क्या? इतना भारी झूठ बोले वाला नेता से हमको भेंटे नहीं हुआ। ट्विटर। अरे बुखार में छूट जाएगा हमको बोलेंगे तो। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। एक कंगन की बड़ी चर्चा है। वो कंगन जो राबड़ी देवी ने एक गायक को दे दिया, और उसके बाद चर्चा इस बात की हो रही है कि उसमें हीरे की चमक थी या वो चमक किसी और चीज की थी। और चर्चा इस बात को लेकर के भी हो रही है जो तेजस्वी यादव ने तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हैं, उन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे। बड़ा चर्चा हो रहा है कंगन का। आप सुबह सुबह ऐसा बयान दे दिए कि पूरा बवाल कटा हुआ है कि आप काहे कंगन पर सवाल उठा रहे हैं? हमने नहीं कहा, छोटू छलिया ने कहा। छोटू छलिया कौन? दूसरी पीढ़ी की सेवा कर रहे हैं। लालू जी का सेवा किया, आप तेजस्वी यादव की भी सेवा। लेकिन बेचारे को सरकार में रहते हुए न आयोग का सदस्य का अनुशंसा किया, न एमएलसी बनाए, न राज्यसभा दिए। प्रस्तावक पे भी नाम दिए कि नहीं दिए मैं नहीं जानता। कल लालू जी का जन्मदिन था, तो बाघ को जानकारी ना, कंगन दिखा के फंसाता था। हाँ, ये कहानी है ना। एक बूढ़ा बाघ और सोने का कंगन। एक बूढ़ा बाघ लोगों को सोने का कंगन दिखाकर लालच देता था, और जब लालच दे में आ जाता था तब बाघ उसको मार देता था। अब हाल वही हो गया। बुद्धि मरा गया बेचारा का। आओ आओ कंगन देंगे, कंगन देंगे। अब कंगन मिला, बेचारा गरीब आदमी कहा कि तो सोना का कंगन है, हीरा का। अब राजद के कार्यकर्ता नेता बोल रहे हैं कि ना वो तो पत्थर है। एमएलसी जी बोल रहे हैं, सुनील सिंह क्यों बोल रहे हैं? हर चमकने नहीं, हर चमकने वाला कार्यकर्ता छोटू नहीं हो सकता है। एक ही आदमी को छोटू छलिया को मिला, गाने का इनाम मिला या समर्पण का इनाम मिला। अब सुनील बाबू सफाई देते रहिए, लेकिन हमारा कलम रुकने वाला नहीं है। मैं आर्थिक अपराध इकाई को पत्र लिखूंगा कि इस मामले की पूरी जांच की जाए कि ये कंगन आया कहाँ से, हीरा का। तेजस्वी राबड़ी देवी जी से पूछिए कंगन किसने, कहाँ खरीदा, किससे खरीदा, उसका रसीद कहाँ है, उसके लिए पेमेंट कैसे हुआ, जीएसटी टैक्स दिया कि नहीं दिया। और वह उस बेचारे शरीफ आदमी को छोटू छलिया, मजा तो लिए सब लोग छोटू छलिया का। छल हो गया। छल? ऐसा उसा छल? वो जाके पूछिए ना, बीपी बढ़ गया होगा बेचारा का। अब तो नोटिस जाएगा उनको भी, छोटू छलिया को भी नोटिस जाएगा कि आप दिखाइए कंगन कहाँ है। ये हीरे का कंगन। ये कोविड अभी जो ईरान का संकट है, कितनी बड़ी चुनौती है। सोना 1.5 लाख रुपए कहता है कि भर हो गया है। हीरा का तो और क्या दाम हो गया होगा। हीरा का कंगन दे दिए, अब पता चला कि छुच्छे पत्थर था वो। ये बहुत चिंता का विषय है। अरे अब तो कम से कम छलना उलना बंद करिए। तो कह तो रहे तेजस्वी की छल आप लोग भी रहे हैं, दिवालिया हो गया है। आप लोग आकस्मिक निधि से पैसा निकाल करके पेंशन दे रहे हैं। तो उनके पिताजी का दिमागवा दिवालिया हो गया था। ये हम बताए ना, 1990, 91, 92, 93, 94, 94, 95 में बजट के आवंटन से ज़्यादा रुपया निकाल लेता था। नहीं कहता कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में पापा गए, दलित गरीब पिछड़ा के पशुपालन का वही विभाग का मसला था। राशि से अधिक व्यय कर देना। तू कहाँ जा रहा था व्यय? तो पूरी बात बता दिया मैंने। लेकिन एक बात यही बताइए, वो कह रहे हैं कि 7 लाख का टॉयलेट बना है। सही में 7 लाख का कोई टॉयलेट बना था क्या? इतना भारी झूठ बोले वाला नेता से हमको भेंटे नहीं हुआ था। ये झूठ था। हिम्मत नहीं हम पर मानहानि का मुकदमा। ट्विटर। अरे बुखार में छूट जाएगा हमको बोलेंगे तो। हम कागज पत्र लेके बोलते हैं पूरा। कितना का था? वह
अब देख लीजिए, इनका हिसाब करिए लीजिए। जब आपका मने है बेइज्जत करवाने का तेजस्वी जी को, तो बेइज्जत कराइए। तो सच जानना चाहते हैं। हाँ जी, नहीं सत्य ना है, आप इलाज उनका कर रहे हैं। खैर चलिए, इलाज करना चाहिए आपको। एक अस्थाई VVI टॉयलेट के निर्माण में इन्होंने कहा 7,41,000 के लागत से अररिया में खर्च हुआ था। अब मैंने जांच किया तो एक टॉयलेट जो बना है 1,17,922 का। 1,17,922 इतना का टॉयलेट? 4 VIP टॉयलेट, 4 में ये बेचारे लिखे एक। जब तेजस्वी यादव भी थे उप मुख्यमंत्री, तब चचा के साथ घूमने में बड़ा मजा आता था इनको, कि चचा ले जा रहे हैं हमको। उस समय अररिया में बना है 1,56,000 रुपया में, तो उस समय तो आपत्ति नहीं व्यक्त किए थे। और ये इमरजेंसी के लिए होता है, ये प्रोटोकॉल के तहत होता है। ये नहीं कि बिहार में होता है, बंगाल में नहीं होता है, कर्नाटका में नहीं होता है। लेकिन ये फर्जी खबर क्यों दिया, वो भी पिता के जन्मदिन के दिन? पूत कपूत धन संचय का है तेजस्वी जी। आपके लिए यही चाहते थे कि पिताजी बेचारे उसको आशीर्वाद दे रहा है सब, उनके दीर्घायु होने की हम लोग कामना कर रहे हैं। अब बेटा एकादशी दिन असत्य बोल दिया। कल एकादशी दिन था। एकादशी बहुत पावन पर्व होता है। एकादशी वाला दिन अगर कोई करता है, एकादशी लगातार, हम नहीं जानते कितना साल तो करता है, अगर उस दिन वो कुछ बोल दिया तो लग जाता है आदमी को। तो बोले तो कि जाकर के शिक्षा मंत्री से कहना चाहिए कि निशांत को डिग्री दिलवा दीजिए इंजीनियरिंग। हम भी तो निशांत जी से अनुरोध किए कि कोई सुइया दे दीजिए। सुइया, ज्ञान का सुइया अभी आया है ना, उसका पहला इस्तेमाल उन्हीं पर होगा ना। अरे भाई, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक का पढ़ाई कराएगा कि शिक्षा विभाग कराएगा? इतना भी जब नहीं मालूम है तो बिना सुइया के माने वाला है। निशांत जी को चाहिए अपने विभाग को निर्देश दे कि ज्ञान का इंजेक्शन मंगाइए, चाहे जितना पैसा लगे। अब प्रथम प्रयोग इन्हीं पर करिएगा। कह तो रहा लोग के नीरजे जी फंस गए, नीरजे जी इंजीनियर बोलते थे, अब नहीं बोल पाएंगे। काहे नहीं बोलते? इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ा है क्या? ड्रॉप आउट। अच्छा, हम बताते हैं लालू जी तो हट गए ना, तब बेटा बोलता है कि सजा याफ्ता है। हम आप ही सवाल पूछ रहे हैं। नहीं तब पूछिए काहे नहीं बोलता है? काहे बोलता है कि CM साहब तो कबे से आज हटे, कितना पुराना हो गया, उस समय का पेड़ पौधा सब पुराना हो गया। अरे भाई, निशांत कुमार साइंस कॉलेज में नहीं पढ़ा है तो कहाँ छिपा लिया? इंजीनियरिंग का डिग्री पूरा नहीं। तो इंजीनियर कौन बड़ी बात है? जिसे आप भी 8वां 9वां पढ़े, ये कहाँ बोले थे पहले कि हम 8वां 9वां पास हैं? ये बोले थे कि तेज प्रताप बड़ा है कि तेजस्वी बड़ा है? सबका कागज है मेरे पास। कहीं बोलते कि तेजस्वी बड़ा है, कहीं कहते तेज प्रताप बड़ा है। नर्वस कर जाते हैं लिखने में, नर्वस ही नहीं करते हैं। ये सब का राजनीति में मुनीम रहता है बड़ा आदमी का। आया लिखवा दिया, बेचारा मिल रहा 2 लाख वेतन, कह रहा है कि 11,000। देख भी नहीं करता। ये सब छोटा मोटा चीज़ समझते हैं, ये सब चीज़ को, सबको छोटा मोटा चीज समझते हैं। और इंजेक्शन की जरूरत है तेजस्वी यादव को, स्वास्थ्य मंत्री से गुहार भी नीरज कुमार ने लगा दी है। और कंगन को लेकर के भी तमाम तरह के सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। अब इस कंगन वाली सियासत की कहानी कहां तक पहुंचती है, उस पर हमारी नजर रहेगी। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।